पश्चिमी सभ्यता पर आध्यात्मिक प्रहार, क्या प्राचीन संस्कृतियों पेगनिज्म का पुनरुत्थान ईसाई प्रभुत्व का अंत सिद्ध होगा। यह लेख राकेश कृष्णन सिम्हा के द्वारा लिखा गया है। सदियों से पश्चिम यूनान और रोम की विरासत का गुणगान करता आया है, परंतु उस आध्यात्मिक स्रोत की अपेक्षा करता रहा है जिसने इन सभ्यताओं को आकार दिया। आज यूनान से लेकर अमेरिका तक एक नया पेगन बहुदेववादी संस्कृति का पुनरुत्थान शुरू हो चुका है, जो पुरानी लोकतंत्र कला और संस्कृति की जड़ों को पुनर्जीवित कर रहा है और ईसाई प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। पश्चिमी सभ्यता यूनान और रोम की विरासत पर गर्व तो करती है, लेकिन ईसाईकरण के दौरान उनके आध्यात्मिक और बहुदेववादी पॉलीथेइस्टिक मूल को मिटा देने की बात नहीं करती। जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा तो पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया गया, दार्शनिकों को पीड़ित किया गया और ओलंपिक जैसे उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुनर्जागरण रेनेसांस के दौरान बहुत से यूनानी रोमानी विचारों को दोबारा अपनाया गया, लेकिन उन्हें ईसाई नजरिए से बदला गया और उनके बहुदेववादी तत्वों को हटा दिया गया। आज दुनिया भर में स्थानीय और बहुदेववादी परंपराएं फिर से उभर रही हैं और पश्चिम द्वारा किए गए आध्यात्मिक विध्वंस को चुनौती दे रही हैं। अभी हाल में यूनान के आर्केडियन मंदिर का पुनः उद्घाटन इस आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है, जो सदियों की धार्मिक दमनकारी नीतियों को चुनौती दे रहा है और खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को फिर से जगा रहा है। हमें यह सिखाया जाता है कि पश्चिमी सभ्यता यूनान और रोम की वारिस है, जिनकी संस्कृति, वास्तुकला, लोकतंत्र, दर्शन और विज्ञान आज की आधुनिक पहचान की नींव माने जाते हैं। लेकिन शायद ही कभी यह बताया जाता है कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और तार्किक उपलब्धियां असल में एक आध्यात्मिक भूमि में जन्मी थीं, जिसकी पहचान उनके देवी देवताओं से अलग नहीं थी। उदाहरण के लिए, एथेंस में लोकतंत्र शुष्क राजनीतिक विचार नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक गतिविधि थी जिसे बुद्धि और युद्ध की देवी एथेना के संरक्षण में संपन्न किया जाता था। रोम में कानून केवल नागरिक नियम नहीं थे, वे पुरोहितीय परंपराओं और दैवीय अनुशंसा से जुड़े होते थे। कला, खेल और विज्ञान सब देवताओं के प्रति भक्ति के रूप माने जाते थे, जैसे कि प्राचीन ओलंपिक खेल, जो एक धार्मिक तीर्थस्थल में आयोजित धार्मिक उत्सव हुआ करते थे। यह सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा उस समय बर्बर रूप से कुचल दी गई, जब चौथी सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपनाकर पगन परंपराओं को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। पेगन मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया गया या गिरजाघरों में बदल दिया गया। पुरोहितों पर अत्याचार किए गए, दार्शनिकों को निर्वासित कर दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई। ओलंपिक खेल, जहां यूनानी और बाद में रोमन लोग 1000 वर्षों तक ज़ूस का सम्मान करने एकत्र होते थे, ईसाई सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए। यूनानी रोमानी सभ्यता की आत्मा को निकाल दिया गया और केवल उसका धर्मनिरपेक्ष ढांचा शेष बचा। सच तो ये है कि ईसाई सभ्यता ने यूनान और रोम की परंपराओं को अपनाने से पहले उन्हें आध्यात्मिक रूप से नष्ट किया, उनकी आत्मा को छीनकर उन्हें अजायबघरों में बंद कर दिया ताकि वे कभी ईसाई प्रभुत्व को चुनौती न दे सकें। आज भी पश्चिम यूनान और रोम की महानता की प्रशंसा करता है, लेकिन केवल तब जब ये सभ्यताएं सुरक्षित रूप से दफन हो चुकी हैं। यही कोशिश वे हिंदू सभ्यता के साथ भी कर रहे हैं, उसकी आत्मा को काटकर उसे भी वश में करना चाहते हैं। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, कम से कम अब तक तो। आर्केडिया पर हमला, ईसाई धर्म द्वारा प्राचीन परंपराओं का दमन। ईसाई धर्म की सांस्कृतिक नस्ल संहार नीति किसी जातीय समूह की संस्कृति को जानबूझकर और संगठित रूप से नष्ट करने की नीति आज भी जारी है। मार्च 2025 में एक बार फिर इतिहास रच गया, जब 1700 वर्षों बाद यूनान के पेलोपोनीस क्षेत्र के आर्केडिया में एक प्राचीन यूनानी मंदिर को फिर से पूजा पाठ के लिए खोला गया।
सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में हुए भव्य उद्घाटन समारोह ने उस पवित्र स्थल की वापसी का ऐलान किया जो कभी यूनानी धार्मिक जीवन का केंद्र था। यह मंदिर ज़ियुस, डायोनाइसस और पैन को समर्पित है और इसे किसी संग्रहालय की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत पूजा स्थल की तरह पुनर्निर्मित किया गया है, जैसा कि वह अपने स्वर्णकाल में था। परंतु यह चर्च संस्था को हजम नहीं हुआ और मंदिर का दोबारा खुलना विवाद का कारण बना दिया गया। इस आयोजन के आयोजक और स्थल प्रबंधक एवेंजेलोस बेक्सिस ने बताया कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बावजूद ग्रीस के शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक परिपत्र जारी कर मंदिर की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। शहरी नियोजन विभाग की ओर से आवश्यक अनुमति मिलने के बावजूद एक विशेष सरकारी टीम ने मंदिर का प्रवेश द्वार सील कर दिया। यह फैसला उन कई लोगों के लिए गहरा झटका था जो उम्मीद कर रहे थे कि जिस भूमि को पश्चिमी दुनिया अपनी सभ्यता की जन्मभूमि मानती है, वहां की प्राचीन परंपराएं फिर से जीवित होंगी। बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म की वापसी। इस कहानी की खास बात सिर्फ मंदिर का दोबारा खुलना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा संदेश है, विशेष रूप से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। यूनान और पूरे यूरोप में चर्चों के विरोध के बावजूद बहुदेववादी पेगन परंपराओं का तेजी से पुनर्जागरण हो रहा है। इस संदर्भ में आर्केडिया में यूनानी मंदिर का पुनः उद्घाटन केवल इतिहास को सहेजने का प्रयास नहीं है, यह उस सांस्कृतिक विरासत को फिर से अपनाने की प्रक्रिया है जिसे सदियों पहले ईसाईकरण के दौरान हाशिए पर डाल दिया गया था। शुद्ध और सैनिटाइज्ड प्राचीनता। यूनानी अत्यंत बहुदेववादी थे, कहते हैं पॉल क्रिस्टेसन, जो अमेरिका की डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में प्राचीन यूनानी इतिहास के प्रोफेसर हैं। एथेंस का लोकतंत्र, जिसे आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों की नींव माना जाता है, गहराई से धार्मिक परंपराओं में रचाबसा था। देवताओं को ज्ञान का स्रोत माना जाता था और राजनीतिक निर्णय उनके मार्गदर्शन से ही लिए जाते थे। एथेंस वासी मानते थे कि उनका लोकतंत्र केवल मानवीय सोच का परिणाम नहीं बल्कि देवताओं की इच्छा से संचालित और वैध था। नगर देवी एथेना के सम्मान में होने वाले अनुष्ठान नगर के नागरिक जीवन से जुड़े होते थे। एथेंस की जनसभा एक्लेसिया भी इसी सोच के साथ कार्य करती थी और वहां दैवीय निर्देशों को शासन के लिए आवश्यक माना जाता था। पानाथेनेक जैसे सार्वजनिक उत्सव धार्मिक श्रद्धा को नागरिक गौरव और भागीदारी से जोड़ते थे, जिससे यह विश्वास और मजबूत होता था कि नगर राज्य की समृद्धि राजनीतिक भागीदारी और देवताओं की कृपा पर निर्भर है। यानी एथेनियन लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक पवित्र आयोजन था जिसमें देवता सामुदायिक जीवन के हर पहलू में शामिल माने जाते थे। रोमन कानूनी व्यवस्था, जिसे आज यूरोपीय न्याय प्रणाली की नींव माना जाता है, वह भी धार्मिक अनुष्ठानों और पुरोहितीय व्याख्याओं से गहराई से प्रभावित थी। कानूनी फैसलों में अक्सर दैवीय अधिकार का हवाला दिया जाता था, जिससे कानून और आध्यात्मिकता एक दूसरे में समाहित हो जाते थे। लेकिन पश्चिम ने इन प्राचीन संबंधों का क्या किया? उसने इन उपलब्धियों को उनके आध्यात्मिक स्रोतों से काटकर उन्हें ईसाई सोच के अनुरूप ढाल दिया। पेगन नींव का मिटाया जाना। पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म स्वीकार किया। इसके साथ ही बहुदेववादी परंपराओं का योजनाबद्ध रूप से दमन करने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने मत के वर्चस्व की तलाश में शुरुआती ईसाई बहुदेववाद को सीधी प्रतिस्पर्धा और चुनौती के रूप में देखते थे। जो मंदिर कभी बहुदेववाद के प्रतीक थे, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या गिरजाघरों में बदल दिया गया। पेगन त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए और उनके दार्शनिकों को समाज से बाहर कर दिया गया। प्राचीन देवी देवताओं को केवल किंवदंतियों और संग्रहालयों की वस्तु मान लिया गया और उनकी दिव्यता को दबा दिया गया। उनकी जगह एकेश्वरवादी ईसाई धर्म को स्थापित किया गया, जो अपने विरोधियों को पूरी तरह मिटा देने की प्रवृत्ति रखता था।
प्राचीन पेगन संस्कृतियों की विरासत पर आधारित होकर भी पश्चिमी सभ्यता ने इस ईसाई प्रधान मिथक को सदियों तक बिना सवाल किए स्वीकार किया और प्रचारित किया। यूनानी लेखक एवेगेलोस जी वलियानातोस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पैशन ऑफ द ग्रीक्स में लिखते हैं कि ईसाई धर्म ने ग्रीस को किस तरह विध्वंस किया। वे लिखते हैं, ईसाइयों ने पूरे देश को एक कब्रिस्तान बना दिया, जिसने अनजाने में ही उनके लूट, विध्वंस और ग्रीक हेलेनिक सभ्यता के सहार के निशान सहेज लिए। वे आगे कहते हैं, ईसाई संस्कृति की जो चीजें हैं, बाइबिल, धार्मिक अनुष्ठान, यीशु और संतों के चमत्कार, पाप और स्वर्गनरक के सिद्धांत और धार्मिक नेताओं की मूर्तियां, इनका ग्रीस के पार्थेनन दर्शन और श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। न्यूयॉर्क के इतिहासकार एंजेलो नासियोस उस लोकप्रिय धारणा को सिरे से खारिज करते हैं कि पेगन धर्म धीरे धीरे समाप्त हो गया था और यूनानी रोमानी सभ्यताएं सहज रूप से पश्चिम में परिवर्तित हो गईं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह सब ईसाई आतंकवाद था जिसने यूनान और रोम को बर्बाद कर दिया। जो पेगन लोग थे, जो अपनी पारंपरिक आस्थाओं के अनुसार जी रहे थे, उनके साथ जो हुआ वह पूरी तरह से एक जातीय सहार, एथनोसाइड जेनोसाइड था। ईसाई धर्म ने राज्य की मदद से अपने हर विरोध को खत्म करने की कोशिश की। ईसाई नेता यूनानियों से नफरत करते थे और मानते थे कि साम्राज्य को उनके धर्म और संस्कृति से पूरी तरह शुद्ध कर देना चाहिए। 1400 ईस्वी तक आते आते यूनानियों की सार्वजनिक जातीय पहचान सदियों की धार्मिक हिंसा और सांस्कृतिक विनाश के चलते लगभग मिट चुकी थी। नासियोस कहते हैं, अब लोग रोमन ईसाई बन चुके थे। जिसे आज बीजांटिन साम्राज्य, बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, वह वास्तव में ग्रीक नहीं था। वहां के लोग खुद को रोमायोई कहते थे। ग्रीक होना एक पहचान के रूप में शेष नहीं रहा। यह तथाकथित विजय ईसाईकरण की उस प्रक्रिया का परिणाम थी जिसमें योजनाबद्ध ढंग से यूनानी लोगों की सांस्कृतिक हत्या की गई। पुनर्जागरण, रेनेसांस, चयनित परंपराओं का पुनर्जीवन। पुनर्जागरण काल 1450 से 1650 ने यूनानी रोमानी सभ्यता के विचारों को पुनर्जीवित किया, लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों को अपनाया तो गया, पर उनकी शिक्षाओं को ईसाई नजरिए से तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। यानी कि प्राचीन विचारों को चुनिंदा रूप से अपनाया गया, जहां दर्शन तो रखा गया, लेकिन बहुदेववादी आस्था को या तो किनारे किया गया या पूरी तरह सेंसर कर दिया गया। पुनर्जागरण में प्राचीन कला और साहित्य को सुंदरता और गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसके अंदर छिपी यूनान और रोम की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दबा दिया गया। यूरोप के बाहर के ऐतिहासिक संबंधों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया ताकि पश्चिम को एक कल्पित, एक यूरो केंद्रित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सके। जैसा कि अमेरिकी मानवविज्ञानी एरिक वुल्फ ने कहा है, हम में से अधिकतर लोग इस मिथक धारणा के साथ बड़े हुए कि पश्चिम की एक ऐतिहासिक वंशरेखा है, यूनान से रोम, रोम से ईसाई यूरोप, ईसाई यूरोप से पुनर्जागरण, पुनर्जागरण से प्रबोधन, प्रबोधन से लोकतंत्र और उद्योग, और अंततः इन्हीं से बना अमेरिका, जो जीवन, स्वतंत्रता और आनंद की खोज को मूल अधिकार मानता है। यूनान और रोम का मतलब पश्चिम नहीं है। बहुत से विद्वानों ने इस प्रचलित धारणा का खंडन किया है कि पश्चिमी सभ्यता सीधे प्राचीन यूनान और रोम से आई है। वियना विश्वविद्यालय में शास्त्रीय पुरातत्व की प्रोफेसर नॉयज मैक्सवीनी कहती हैं कि यह विचार कि आधुनिक पश्चिम प्राचीन काल से चली आ रही एक अबाध सांस्कृतिक परंपरा की परिणति है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राचीन यूनानी और रोमन हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक विविध थे। वे न तो अधिकतर गोरे थे, न पूरी तरह यूरोपीय, और न ही वे नस्ल या भौगोलिक सीमाओं को आज की तरह समझते थे। पश्चिम की धारणा असल में बहुत बाद में बनी, खासकर पुनर्जागरण के दौर में, और 17वीं सदी के साम्राज्यवादी विस्तार के साथ इस विचार को संस्थागत रूप दिया गया। मैक्सवीनी कहती हैं,
पश्चिमी सभ्यता एक मिथक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह एक काल्पनिक कहानी है, बल्कि इसलिए कि यह मिथक जानबूझकर रचा गया था ताकि दास्ता, गुलामी, साम्राज्यवाद और शोषण को उचित ठहराया जा सके। यह उस दौर की वैचारिक जरूरतों की उपज है और उस समाज के मूल्यों को दर्शाता है जिसने इसे गढ़ा। बहुदेववादी पुनरुत्थान ईसाई प्रभुत्व के लिए खतरा। परंतु अब ऐसा आभास होने लगा है कि यूनानी और रोम के देवता कभी मरे नहीं थे, केवल कुछ समय के लिए मौन हो गए थे। आज एक दृढ़ बहुदेववादी पुनरुत्थान दुनिया भर में जारी है, न सिर्फ यूनान बल्कि पूरे यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी। आइसलैंड में नॉर्स असातृ फिर से फल फूल रहा है। ब्रिटेन में ड्रुइड परंपरा लौट रही है। यहाँ तक कि प्राचीन प्रुशियाई कृषि समुदाय, जिन्हें कभी विलुप्त माना गया था, अब रूस तक उनके फिर से मंदिर बना रहे हैं और प्राचीन परंपराओं को दोबारा अपना रहे हैं। अमेरिका में भी यही रुझान दिखता है। वहाँ ड्रुइड परंपरा, हिंदू धर्म, विक्का, बौद्ध धर्म और अन्य बहुदेववादी या मूल आस्थाओं की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। जनगणना सर्वेक्षण तक इसे दिखा रहे हैं। अमेरिका के 20 राज्यों में अब धार्मिक रूप से असंबद्ध लोग किसी भी अन्य धार्मिक समूह से अधिक हैं। ईसाई धर्म से यह दूरी अमेरिकी सोच और जीवनदृष्टि में बड़ा बदलाव ला रही है। उदाहरण के लिए, रिलीजन को समस्याओं का समाधान मानने वालों की संख्या अमेरिका में अब ऐतिहासिक रूप से गिरकर केवल 48% रह गई है। लगभग 29% अमेरिकी कहते हैं कि वे मृत्यु के बाद कोई धार्मिक अंतिम संस्कार नहीं चाहते। यह बदलाव चर्च के लिए चिंता का विषय है। वह बहुदेववाद को केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अपने सदियों पुराने वैचारिक वर्चस्व के लिए चुनौती मानता है। राज्य की मदद से चर्च ने इन पनपती हुई पेगन परंपराओं के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाए हैं। वहीं कट्टरपंथी ईसाई इन पुनरुत्थानों को नैतिक पतन कहकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। याद करें, 1980 के दशक में जब भारतीय आध्यात्मिक गुरु ओशो यूरोप में लोकप्रिय हो रहे थे, तब उन्हें किस तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रीस में ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि ओशो को देश से नहीं निकाला गया तो खून बहेगा। विडंबना यह कि वही आर्चबिशप जो प्रेम और सहनशीलता की बात करता था, उसने कहा कि अगर ओशो को नहीं हटाया गया तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। इटली में भी यही हुआ। वहां वेटिकन ने सरकार पर दबाव डाला कि ओशो को वीजा न दिया जाए और वो इस अभियान में सफल भी हुए। इसी भांति रूस में भगवद गीता को चरमपंथी साहित्य कहकर प्रतिबंधित करने की कोशिश और अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर लगातार बढ़ते हमले, ये सब उसी अभियान की कड़ियां हैं। क्योंकि चर्च को अब यह साफ दिख रहा है कि उसका एकाधिकार टूट रहा है। आर्केडिया मंदिर अंत नहीं, एक शुरुआत। आर्केडिया मंदिर का पुनः अभिषेक केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनः अधिकार की घोषणा थी। यह दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास था कि प्राचीन देवता अब भी प्रासंगिक हैं, वे मिथक नहीं बल्कि पहचान, श्रद्धा और जुड़ाव के जीवंत स्रोत हैं। मंदिर का बंद कर दिया जाना इस बात को और स्पष्ट करता है कि मानवता की आत्मा को लेकर संघर्ष अब भी जारी है। जिस सभ्यता ने ईसाइयों को पनपने की आजादी दी, उसी को वे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इस विडंबना की मिसाल 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत यात्रा के दौरान उनके दिए गए वक्तव्य से मिलती है। उन्होंने चर्च से अपील की थी कि हिंदुओं को ईसाई बनाने के प्रयासों को दुगुना किया जाए। दिल्ली में उन्होंने कहा, जिस तरह पहला 1000 साल यूरोप में और दूसरा अमेरिका व अफ्रीका में ईसाई धर्म के प्रसार का साक्षी रहा, उसी तरह तीसरा ईसाई सहस्राब्दी इस विशाल और जीवंत महाद्वीप एशिया में विश्वास की महान फसल लाए। लेकिन पेगन परंपराएं आज भारत की ओर देखकर आशा कर सकती हैं
जहां 1 अरब से अधिक हिंदू आज भी अपने प्राचीन धर्म को जीवित रखे हुए हैं, वह भी 1400 वर्षों की विदेशी आक्रांताओं, पराधीनता और नरसंहारों के बावजूद। भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां आज भी मंदिरों में देवताओं की पूजा होती है, जहां प्रतिदिन अनुष्ठान होते हैं और पर्व त्योहार लोगों को प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्र से जोड़ते हैं। पुनर्जागरणकारी पेगन परंपराएं भारत से प्रेरणा ले सकती हैं, जहां उन्हें सतत रूप से चलने वाले अनुष्ठान, पवित्र स्थल, पंचांग आधारित जीवन और ऐसा धार्मिक मॉडल मिलता है जिसमें अनेक देवताओं का सहअस्तित्व संभव है, न कि पश्चिम के संकीर्ण एकेश्वरवाद की तरह। निष्कर्ष: एक सांस्कृतिक आत्ममंथन। पश्चिम ने सदियों तक सुकरात, सिसेरो और सोफोक्लेस जैसे महान विचारकों की प्रशंसा की, लेकिन जो आस्थाएं उनकी प्रेरणा के स्रोत थीं, उनका तिरस्कार किया गया। यानी कि उसने अतीत का ढांचा तो अपनाया, पर उसकी आत्मा को छोड़ दिया। अब वही आत्मा लौट रही है। जैसे जैसे लोग अर्थ की खोज में संकुचित एकेश्वरवाद की कैद से बाहर निकल रहे हैं और बहुवचनी परंपराओं को अपनाने लगे हैं, उन्हें समझ आने लगा है कि पश्चिमी सभ्यता मूलतः सांस्कृतिक विनाश पर आधारित रही है। जो कुछ आज आर्केडिया से, आइसलैंड के वनों से, भारत के मंदिरों से और दुनिया के अन्य कोनों से उभर रहा है, वह केवल धार्मिक पुनरुत्थान नहीं है। यह एक गहन सांस्कृतिक आत्ममंथन है और शायद वह अवसर भी जब हम उन प्राचीन घावों को भर सकें जिनसे आधुनिक दुनिया ने जन्म लिया। पेगन देवता कभी मरे नहीं थे, केवल प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब शायद वे फिर से पूज्य होने के लिए तत्पर हैं।